हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो भाई प्यारे साथियों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया, और थोड़ा बड़ा चैप्टर होने की वजह से इसे कुछ पार्ट्स में करेंगे। तो ये है अपना पार्ट 1। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात आती है सबसे पहले जब हम साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं तो भाई मेन तो बात यही है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो आप ये समझ लो सीधा सीधा, साइबर सिक्योरिटी आज इंटरनेट के जमाने में साइबर सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे हर काम होता है सिस्टम से, हर काम होता है नेटवर्क से, हर काम में डेटा का यूज होता है जो कि सब सेव होता है ऑनलाइन ही साइबर स्पेस के अंदर। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं सिस्टम्स के, नेटवर्क्स के और डेटा के इन दी साइबर स्पेस। समझ गए? अब देखिए, इसमें हम तरीकों का यूज करते हैं, जिन मेथड्स का यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, कि ऐसी इंफॉर्मेशन चोरी ना हो, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग स्टोलन, चोरी ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो कि कोई भाई ले ले धीरे से चुप्पे से, हाँ यूज कर ले उसका, कॉम्प्रोमाइज ना हो, ना ही उस ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे किसी प्रकार का कोई अटैक हो पाए। क्लियर हो गई? तो इंग्लिश में समझा दूं इंग्लिश वालों के लिए कि साइबर सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा इन साइबर स्पेस. इट refers to the preventive methods used to protect the information from being stolen or compromised or attacked. ठीक है, चलो और क्या मतलब एंड कॉमा लगा लो। तो देखो भैया, अब साइबर सिक्योरिटी एक काफी कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना इजी कोई मसला नहीं है। अब इसको समझिए, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल डोमेन से होके चीजें गुजरती हैं। एक तो ना वेबसाइट है ना एक चीज है, वर्ल्ड के अंदर अनगिनत न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो कट थ्रू होके निकल रही होती है। तो हमें सिर्फ एक या दो चीजों को प्रोटेक्ट तो करना नहीं है। मल्टीपल डोमेन्स एंड कॉल्स, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लेयर इनिशिएटिव्स के लिए, रिस्पॉन्सेस के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये एक चैलेंज के तौर पे भी रहा है सरकारों के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब आपने सुना होगा ना, कभी कभी ये आपने सुना होगा भी, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है जब चाइना ने अटैक कर दिया था हमारे यहाँ के सर्वर्स को, ये भी कुछ बात है। उसके अलावा काफी मुश्किल है प्राइमरीली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के खतरे होते हैं। उसके साथ साथ हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देना है ना। अब हमें देखिए, ये तो पता नहीं है। देखो मामला क्या है कि यहाँ एक व्यक्ति है, सपोज करिए ये आया, इसने जो है इस व्यक्ति की जेब काट ली, पर्स चुरा के भाग गया, टुई 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 टुई, तो हम इसको पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसा फ्रॉड कोई इंसान करे, वो दुनिया के पता नहीं किस कोने में बैठा हो और उसने किसी और कोने में बैठे व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर दिया, तो भाई इसमें तो एक इजी टास्क तो है नहीं ना, कोई पड़ोसी तो है नहीं, वो किस कंट्री से कर रहा है इसका पता लगाना, उसकी सरकार से बात करना, उस व्यक्ति को पकड़ना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए काफी मुश्किल तरीका भी है। और ये जो लोग होते हैं नए नए तरीके निकाला करते हैं इस तरह के फ्रॉड को करने में, इनका बड़ा योगदान होता है, बहुत ज्यादा। ये लोग जो है वो इसके तरीके नए नए निकाला करते हैं। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए, जितनी तेजी में आईटी का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितनी तेजी में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के साथ अभी देखिए ना, कमर्शियल एप्लीकेशन में आप हर जगह देखेंगे तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज आप छोटी से छोटी जगह पे भी अब देखने लग जाओगे। तो जैसे जैसे इन सब चीजों का जो है बढ़ावा हो रहा है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही हैं, साइंटिफिक एजुकेशनल, चाहे एजुकेशनल फील्ड में ले लो, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, चाहे देखो सरकार भी अब इन्हीं का ही यूज करती है अपनी चीजों को प्रदान करने में अच्छी गवर्नेंस के लिए, तो वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है इस प्रॉपर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का।
ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एनर्जी हो, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे आज का आप ये टेलीकम्युनिकेशन देखो, चाहे स्पेस देखो जिसकी दौड़ में पूरी दुनिया भाग रही है, चाहे ट्रांसपोर्ट देखो, चाहे लैंड रिकॉर्ड्स देखो। अब पहले तो इतनी बड़ी बड़ी किताबों में भरते थे ना, अब तो आजकल खतरा खतौनी सब कुछ आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड देखो, पब्लिक असेंशियल सर्विसेज देखो, कोई चीज प्रोवाइड करनी हो, कोई यूटिलिटीज देखो, लॉ इन्फोर्समेंट देखो, आजकल आप एफआईआर वगैरह भी सब ऑनलाइन ही कर सकते हो। सिक्योरिटी ले लो, एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल ले लो, कि भैया यहाँ से आवाज थोड़ी ना लगाते हैं कि ऊपर जो है वो मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है तो नीचे से कहते हैं ओ भैया सामने से नहीं, इधर से होके निकलो, ऐसा तो होता नहीं है ना। सब ऑनलाइन डेटा है, सब कुछ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है ना। तो अब ये अनगिनत बातें हैं, इनमें से तो मैंने कुछ आपको बताई हैं। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कम्युनिकेशन पे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन पे बहुत ज़्यादा, है ना। और ये सब डेटा पे डिपेंड करते हैं, है ना। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम बाप बैंक से पैसा निकालने गए तो वो भी देख रहे हैं, सब डेटा पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी बेसिस पे आपको विड्रॉल भी हो रहा है, उसी बेसिस पे आपका डिपॉजिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन इतना बढ़ रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, ये एक तरफ तो अच्छा है, लेकिन एक तरफ चैलेंज भी पैदा करता है। और इतना जो वायरलेस कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे वो कंप्यूटर्स में ले लीजिए, नेटवर्क्स में ले लीजिए, ये इतना है कि भाई फिजिकल चीजें तो कम हो रही हैं। अब ये कोई टेरिटरी तक सीमित नहीं रह गया, किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं रह गया है। अब यहाँ से बैठा व्यक्ति कहीं भी किसी व्यक्ति को क्या ट्रांसफर कर दे, क्या कर दे, क्या बात कर ले, क्या वीडियो कॉल कर ले, कुछ सीमा नहीं रह गई है। आज आप अपने देश में बैठ के ही इतना कुछ देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के नाम पे कितने लोगों को ठगा जाता है। तभी तो अमिताभ बच्चन ने कहा ना कि भाई मेरी फोटो लगाओगे तो बेटा जुर्माना है। हाँ, कॉपीराइट उन्होंने कर लिए चीजों पे। तो भाई सीधी बात है कि जब एक देश में बैठा कोई झारखंड में कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में बैठे कोई भी क्राइम कर रहे हैं, उनको पकड़ना इतना मुश्किल है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोगों को ये चीजों की जरूरत भी है ना। हमारे लिए तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आज हमें जरूरत है इतनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इतनी भयानक रूप पे जब इंटरकनेक्टिविटी आपस में बढ़ रही है, कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी बेस्ड सिस्टम बढ़ रहे हैं, तो ये काफी क्रिटिकल है किसी कंट्री की इकोनॉमी को लेके, और ये एक खतरा है, रिस्क पैदा करते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके धीमे धीमे क्या खतरे हैं, क्या इसका जो है उपजना, वो सब मैंने आपको बताया। अब आइए एक बहुत मेन टॉपिक को डिस्कस करती हूँ सीधा मुद्दे पे आके कि साइबर थ्रेट्स क्या हैं खतरे आखिरकार समझते हैं। ठीक है ना। आपने सुना होगा कि भाई हम लोग छोटे हुआ करते थे तो जाके साइबर कैफे में बैठते थे और वहां पे अपना कंप्यूटर 10 रुपए घंटे का दिया या 20 रुपए, पहले तो बहुत महंगा था, और उसमें फेसबुक चला रहे हैं और ऑरकुट चला रहे हैं। तो उसमें क्या ही खतरा था, एक ये कि किसी की आईडी हैक ना हो जाए, है ना। तो एक हम लोग समझते हैं कि एक आईडी हैक होना समझ लेते हैं, या एक समझते हैं कि ईमेल ऐसा भेजा जिससे भाई ईमेल के माध्यम से आईडी हैक हो रही है, या किसी भी तरह से हो सकती है। हाँ, लेकिन अब सिंपल चीजों के अलावा भी चीजें बहुत बढ़ गई हैं। आज समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स जो है इनको आप कितनी कैटेगरी में करेंगे। ब्रॉडली ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। एक को बोलते हैं दोस्तों साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम, और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों साइबर वॉरफेयर। क्या बोलते हैं? साइबर वॉरफेयर, जो कि मैं आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। एक बोलते हैं साइबर क्राइम और दूसरे को बोलते हैं भाई साइबर वॉरफेयर, ठीक है। आइए एक एक करके समझाते हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम को। देखिए, जब ये साइबर स्पेस का यूज, अब साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, अपने मोबाइल फोन, सेल फोन्स हो गए, या कोई भी दूसरा जो टेक्निकल डिवाइसेस वगैरह है, ठीक है। जब इन साइबर स्पेस का यूज होता है किसी भी क्राइम को करने में, अब ये कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, एक इकलौता व्यक्ति, या तो फिर कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप कर रहा हो मिलके, तो जब ये लोग यूज करते हैं साइबर स्पेस का इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइज ग्रुप के लेवल पे, तो इसको बोलते हैं हम साइबर क्राइम। अब देखो, यूज करना ही साइबर क्राइम नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, यूज करते हैं टू कमिट क्राइम, क्या क्राइम करने के लिए जब यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज दी साइबर क्राइम। अभी क्लियर है?
आप समझो, जो साइबर अटैकर्स होते हैं, जो साइबर अटैकर्स होते हैं, अब इनको अटैकर क्यों कह रहे हैं, साइबर अटैकर, क्योंकि साइबर के स्पेस के थ्रू अटैक कर रहे हैं ना, इसलिए साइबर अटैकर कहेंगे। ये बहुत सारे ऐसे रिस्की चीज़ों का यूज़ करते हैं साइबर स्पेस के अंदर, जैसे पता है इनको कि भाई यहाँ पे लूप होल है, यहाँ से जो है लाओ हम अपना काम सिद्ध कर सकते हैं। साइबर क्राइम करने के लिए इन्होंने यूज़ करा रिस्की चीज़ों का या लूप होल्स का या वल्नरेबिलिटीज़ का, तो हम कहेंगे इसे इन्होंने अपना जो है अपना काम निकाला। अब ये जो भी वीकनेस है, जो भी कमजोरी है सॉफ्टवेयर के अंदर या हार्डवेयर के डिजाइन के अंदर, इन सब का ये जो है मिसयूज करते हैं। कैसे कि ये चुप्पे से अपना एक मैलवेयर भेज देते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। ठीक है, मैलवेयर भेज देते हैं। हाँ, मैलवेयर में देखो अभी मैं बताऊंगी क्या क्या चीजें आ रही हैं सब। अब देखो डीओएस, ये डीओएस क्या है भाई, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो डीओएस अटैक्स का यूज होता है टारगेट वेबसाइट को प्रॉपर ओवरवेल्म करने के लिए। यहाँ पे देखिए, हैकिंग की बात करें तो ये शब्द से कोई भी ऐसा नहीं है जो परे रह गया हो, है ना। सब लोग हैकिंग को तो समझते हैं, ये काफी कॉमन तरीका है कि जिस तरीके से आप घुस जाते हो, है ना, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के डिफेंस सिस्टम में कि भैया यहाँ पे एकदम सेफ सिस्टम है और उसको हैक कर लिया किसी ने कि अपने हिसाब से चला रहा है और उस प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को अपने हिसाब से क्या कर रहा है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट बन रहा है, अपने तरीके से चीजों को बदला रहा है, इसे हम कहते हैं हैकिंग। अब identity theft is also common. The scope and nature of threats and vulnerabilities are multiplying with every passing day. ये बात बिल्कुल सच है और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हर दिन के हिसाब से आप देखते हैं कि कोई नया तरीका ढूंढ लिया। अभी तक क्या था कि भैया हेलो हाँ ओटीपी बताइए, अब क्या तरीका ढूंढ लिया, क्या आपके मोबाइल में ही कहेंगे कि भैया डाउनलोड कर लो, है ना, ऐसी ऐप जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं ना जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनकी तरफ चली जाती है। कंप्यूटर में आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे चीज़ों से, मोबाइल में भी डाउनलोड करवा लेंगे और जो है इससे आपको जो है पता भी नहीं चलेगा और प्रॉपर आप स्क्रीन पे काम कर रहे होंगे, वो इधर बैठा बंदा सब आपका नोट करता जाएगा और ओटीपी जैसे ही आएगा वो उधर फट से डाल देगा क्योंकि उसको वो चीज़ दिख रही होगी। तो नए नए तरीके आज आने वाले दिन में, जितना आप अभी तक ये पढ़ रहे हैं तब तक न जाने कितना तरीका और बन गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे नए तरीके हैकर्स और ऐसे इस तरीके साइबर अटैकर्स पैदा करते जा रहे हैं हर एक दिन के हिसाब से। आइए थोड़ा समझते हैं कि साइबर क्राइम्स जो हैं वो क्या है, ये तो हमने समझा और ये यहाँ पे कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है थोड़ा समझते हैं। दोस्तों साइबर क्राइम्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो ये क्राइम्स दैट टारगेट कंप्यूटर्स डायरेक्टली, ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, और दूसरे कि क्राइम्स जिन्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा या डिवाइसेस के द्वारा फैसिलिटेट तो किया जाते हो, लेकिन प्राइमरी टारगेट इनका क्या होता है, वो कंप्यूटर जो है ये नेटवर्क या कंप्यूटर डिवाइस नहीं होता, इससे अलग होता है। तो हम दोनों चीजें आपको समझाएंगे किस तरीके से क्या है, जरा गौर से समझिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने पहला बताया साइबर क्राइम के अंदर कि ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ तीन चीजें आती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या है पहली कि बहुत कॉमन कि कंप्यूटर में वायरस डाल दो, कंप्यूटर वायरस के माध्यम से। ठीक है, दूसरी जैसे मैंने बताया डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये डिनायल ऑफ सर्विस क्या है, देखिए ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें ऐसे अटेम्प्ट करा जाता है कि मशीन नेटवर्क को ऐसा दिखाएं कि देखो अनअवेलेबल है। जब आप उसको एंटर करोगे और आप यूज करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा दिखाएगा कि ये तो अभी अनअवेलेबल है, अभी आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है और या कह सकते हैं इनडेफिनेटली इंटरप्ट हो सकते हैं या सस्पेंड सर्विसेज हो सकती हैं एंड ऑफ अ होस्ट कनेक्टेड टू अ इंटरनेट। कभी कभी ऐसा दिखाते हैं ना कि भाई देखो नहीं आप सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस योर थिंग, है ना। तो अभी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, लगने लगता है अरे क्या हुआ, हैक वैक हो गया है क्या, क्योंकि ये डिनायल ऑफ सर्विस उसमें आता है। ये कई बार हो सकता है लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है, आप परमानेंट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब तीसरा जो जिससे हम और आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं दैट इज मैलवेयर। मैलवेयर मतलब क्या है, मैलिशियस कोड। ये क्या है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करा जाता है कंप्यूटर ऑपरेशंस को बीच में डिसरप्ट करने के लिए, रुकावट बनते हैं। और क्या होता है कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस पा लेंगे, उसको पा लेंगे और ये सब जो है ये अपने प्राइवेट नेटवर्क्स में स्टोर कर लेते हैं, ले लेते हैं आपके खुद के जो है कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, अब
अब क्या है, इट कैन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कोड, कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोड के फॉर्म में हो सकता है, स्क्रिप्ट के फॉर्म में हो सकता है, एक्टिव कंटेंट या दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकता है। तो अब मैलवेयर जब हम यूज करते हैं ना दोस्तों, मैलवेयर, तो मैलवेयर एक जनरल टर्म है जिसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या हॉस्टाइल या इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर के फॉर्म्स आते हैं। जैसे कि अब आप कहेंगे कौन कौन से, जैसे कि बहुत सारे आपने सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्सेस, उसके अलावा देखा जाए तो रूट किड्स, उसके अलावा आपने सुना होगा वोम्स, है ना, ये वो वाले असली वाले खाने वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडवेयर वगैरह, ये सब मैलवेयर के अंदर ही आते हैं, समझ रहे हैं। तो इंग्लिश में समझ लीजिए इसको, मैलवेयर इज सॉफ्टवेयर यूज टू डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गैन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। इनका सब कुछ जो है आपका सामने वाले बंदे के हाथ में चला जाएगा, किसी भी माध्यम से आपके कंप्यूटर में मैलवेयर डाल सकता है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा है क्राइम फैसिलिटेटेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिवाइसेस, द प्राइमरी टारगेट ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस। ये क्या है, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक एक करके समझाती हूँ आपको। जैसे पहला ये हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक फ्रॉड करा जाए ताकि इकोनॉमी को झटका लगे, डिस्टेबलाइज हो जाए किसी देश की, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम पे अटैक कर दिया, या पैसे को फ्रॉड के माध्यम से एक्सट्रैक्ट कर लिया, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डेटा निकाल लिया, है ना, एक्विजिशन ऑफ क्रेडिट या डेबिट कार्ड डेटा। इसके अलावा फाइनेंशियल थेफ्ट, है ना, चोरी करी इस तरीके से, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया उल्टा सीधा, इंटेलेक्चुअल थ्रेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे कर सकते हैं इकोनॉमिक फ्रॉड में। उसके बाद है ना, ये सब क्या हो रहा है, इससे आपका सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं जा रहा है, इससे आपकी बहुत सारी दिक्कतें जा रही हैं। अब किसी बैंक का कंप्यूटर नेटवर्क अगर तुम जो है हैक हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, तो क्या होगा, उसके अंदर इतने सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है, इतना पैसा है, इतनी सारी चीजें हैं, वो सब कहाँ चला जाएगा, ये सब इधर उधर हो जाएगा तो बड़ा झटका लग जाएगा ना, ये बात है। दूसरी बात, impairing the operation of a website or service through data alteration and data destruction, ठीक है ना, impairing the operation of a website और सर्विस थ्रू डेटा ऑल्ट्रेशन और डेटा डिस्ट्रक्शन। अब मानो कि एक वेबसाइट है, ठीक है, अब उसके अंदर जो भी है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी चीजें हैं, उसके अंदर जो भी डेटा प्रोवाइड करा गया उसमें कुछ बदलाव ले आया या डेटा हटा दिया वहां से, इसके माध्यम से अपने जो भी इनका जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करते हैं। या एक बहुत खराब चीज अभी आपने देखा होगा, किसी का मतलब बहुत सारे चैनल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी जगहों पे क्या होता होगा कि हैक करके ना वो लोग पॉर्न वगैरह ऐसी उल्टी सीधी फिल्म्स वगैरह जो है उसके अंदर अपलोड करने लग जाते हैं, तो स्प्रेडिंग पोर्नोग्राफी। इसके अलावा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक बहुत बड़ी बात है ना, इसके लिए बहुत सारी इससे बातें चलती है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कॉपीराइट से रिलेटेड देश के अंदर, ताकि भाई जिसने जो कंटेंट बनाया है वो उसका खुद का हो ना भाई। हाँ, उसके अलावा साइबर स्टॉकिंग, outraging modesty of women, obscene कंटेंट टू ह्यूमिलिएट गर्ल्स एंड हार्म देयर रेपुटेशन। बहुत सारी बार ऐसा होता है, आपको मैं बताऊं कि ऐसे हैक्स हो जाते हैं कि जिसमें आप कैमरे का एक्सेस मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कैमरे का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें भाई आप कैमरे का एक्सेस देते हो ना, तो उल्टी सीधी ऐप्स को इसीलिए मना करते हैं मत डाउनलोड करो, क्योंकि अब सारा टाइम वो कैमरा ऑन है, आप किस चीज में हो, आप किस तरीके से हो, कुछ नहीं पता, वो यार रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे आपको ब्लेम करेगा, यू नेवर नो, है ना। तो साइबर स्टॉकिंग क्या है भाई, वो कोई बंदा आपको देख रहा है, आपकी इतना एक्सेस परमिशन ले चुका है उसके माध्यम से, तो ये सब भी तरीका है। इसमें सिर्फ आपका फोन नहीं ले रहा है, वो आपके फोन के सिर्फ डेटा नहीं ले रहा है, इससे आपको आगे तक फ्यूचर में कितना थ्रेट कर रहा है। उसके बाद थ्रेटनिंग ईमेल। अभी मैं आपको बताऊं, एक मेरे को ना बड़े दिनों से मेल आ रही थी, मेरे पापा वाली जो है ईमेल आईडी पे, उसमें साफ लिखा हुआ था योर अकाउंट हैज़ बीन लॉग्ड, एंड अमेजोन का अकाउंट है ना, इफ़ यू वांट टू जस्ट जो है रीसेट योर पासवर्ड क्लिक ऑन द लिंक बिलो, अदरवाइज विद इन 7 days वी विल नॉट परमानेंटली ब्लॉक योर अकाउंट। अच्छा 2 सेकंड मुझे लगा मैं तो किसी और अकाउंट से यूज करती हूँ, लेकिन ये बार बार मेरे को इस तरीके से मेल आती है हर दूसरे तीसरे दिन। इन लोगों को, अमेजोन वालों को मेरी इतनी क्या चिंता हो गई, और ये कौन होते हैं मेरा परमानेंट अकाउंट ब्लॉक करने वाले, भाई मैंने ऐसा क्या करा, उनके यहाँ से शॉपिंग ही हो रही है, उन्हीं का फायदा है, वो तो बल्कि मेरा अकाउंट अनब्लॉक करेंगे। लेकिन जब कल मैंने बहुत मैं खाली थी रात में, मैंने चेक करा तो देखा कोई mdofficial.com करके आ रहा था उससे मेल, और अगर मैं उस लिंक पे क्लिक कर देती तो मैं तुरंत बर्बाद हो जाती, समझ लीजिए, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो गड़बड़ सड़बड़ होती हैं, और सही भी है कि भाई अब लोगों को बच के रहना पड़ेगा, जैसे जैसे अच्छी चीजें आ रही हैं वैसे वैसे खराब चीजें भी साथ में आ रही हैं। थ्रेटनिंग ईमेल, उसके अलावा अज्यूमिंग फेक आइडेंटिटी, वर्चुअल इम्पर्सोनेशन, बहुत सारी चीजें होती है, और फेक आइडेंटिटी अज्यूम करना, ठीक है, कुछ गलत तरीके से आपको बता देना, ये सारी बातें हैं। उसके राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच,
ये बहुत जरूरी है। देखो भाई सीधी बात है, राइट टू प्राइवेसी। अब इसमें क्या होता है, क्या है कि आपके पास कुछ चीजें आपकी प्राइवेट है, ठीक है, आपके पास ये हक है कि आप वो चीजें प्राइवेट रख लें, लेकिन अब ब्रीच, भाई सीधी बात है कि ये लोग जब आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में किसी भी तरीके से आपके उस पर्सनल स्पेस को टच करेंगे, तो ये इसका तो हनन है ही है ना। उसके अलावा मिसयूज सोशल मीडिया का, कैसे भाई बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं किस तरीके से जो है दंगे भड़क जाते हैं, है ना। तो ये हैक वैक करके, अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा फेसबुक के अंदर बड़ा चल रहा था, ओ डू यू नो यू आर इन दिस वीडियो, है ना, ऐसे करके, और आप जैसे क्लिक करते आपकी आईडी हैक, फिर आपसे बहुत लोगों को जाता। ठीक है, तो मिसयूज सोशल मीडिया का, इनटॉलरेंस कम्युनल टेंशंस को बढ़ाने में, राइट्स वगैरह को, दंगे भड़काने में, समझ रहे हो, ऐसे मटेरियल को पोस्ट कर देना कि वो हेट क्राइम्स का हो। इवन फॉर्मर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि सोशल मीडिया का मिसयूज की वजह से बहुत सारे कम्युनल सेंटिमेंट भड़कते हैं, और ये बात सच है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जितना ये अच्छा है उतना ही ये गड़बड़ भी हो जाता है, कितने लोगों के माइंड वॉश होते हैं, ब्रेन वॉश करने का काम करता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फिशिंग स्कैम, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैं भी खैर आपको बताऊंगी क्या होता है फिशिंग वगैरह। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि टर्म्स ऑफ जो है की टर्म्स ऑफ साइबर अटैक, ये बहुत जरूरी है और आपको बताऊंगी मैं अच्छे तरीके से। जैसे मैंने फिशिंग का नाम लिया है ना, तो ये क्या है थोड़ा समझते हैं, गौर से समझेंगे तो देखिए आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताब में आपके सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए फिशिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले है ना, सबसे पहला टर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त है, PHISHING। अब ये फिशिंग FISH वाली फिशिंग नहीं है, फिशिंग है एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा इंफॉर्मेशन को पा जाता है, जैसे कि यूजर नेम को पा जाता है, पासवर्ड को पा जाता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पा जाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली पैसा भी पा जाता है। कैसे, कैसे, ऐसा बनके कि हम बिल्कुल सही हैं और आपसे एकदम एकदम ट्रस्ट वर्दी आइडेंटिटी बन के एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ऐसा बनेगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही जगह मैं सब कुछ डाल रहा हूँ पासवर्ड वगैरह, लेकिन आपके साथ हो जाएगा घपला। कम्युनिकेशन जो ऐसे दिखाएंगे कि पॉपुलर सोशल वेबसाइट्स पे, ऑक्शन साइट पे, बैंक पे, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसेस पे, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स पे कॉमन यूज होते हैं, ताकि लुभा सके ऐसी पब्लिक को, ताकि आपको लगे कि अरे ये तो बिल्कुल जो है सही बात है, इसमें तो कुछ गलती है ही नहीं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आपको समझ आएगा। फिशिंग ईमेल्स के अंदर लिंक्स होते हैं, जैसे मानो एक ईमेल आई आपके पास में, उस ईमेल के अंदर कोई लिंक है किसी ऐसे वेबसाइट का, जिस पे क्लिक करो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आपने जैसे ही क्लिक करा तो वो वेबसाइट इन्फेक्टेड थी, वहां था मालवेयर, और वो आपके फोन में आ गया या आपके कंप्यूटर लैपटॉप में आ गया। ठीक है, इसे ज्यादातर ईमेल के माध्यम से ही ऐसा बेवकूफ बनाते हैं, ईमेल के माध्यम से या इंस्टेंट मैसेजेस, क्या रे देखिए इतने का लोन पाइए तुरंत, अब आपको पैसे की जरूरत है, आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया, आप हो गए बर्बाद। ठीक है, ये तरीका है। इसके अलावा एक मैंने अभी हाल फिलहाल देखा था कि एक बच्ची को, एक लड़की को मेल आई थी या फेसबुक पे उसने देखा था कि भैया बाय वन थाली गेट वन थाली फ्री, उसने उस पर क्लिक करा, गई इन्फॉर्मेशन डाली और 8 लाख रुपए कट गए। हाँ, तो ऐसे दिखाते। अब तो ये तो गया फिशिंग। अब दूसरा आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, समझते चलिएगा, विशिंग। फिशिंग के बाद विशिंग, अरे वाह मैम ये क्या है। विशिंग का मतलब होता है वॉइस फिशिंग। अब क्या है ये आ गई भाई दोस्तों वॉइस फिशिंग। जो टर्म है विशिंग का, इसमें वॉइस और फिशिंग ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। जब फिशिंग की जाती है ना, जब ये फिशिंग की जाती है ना, तो किया जाता है जब ये वॉइस नाम आ रहा है ना, जब ये सेम चीज करी जाए लेकिन टेलीफोनिक माध्यम से, तो इसे कहते हैं विशिंग। अब मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ हो चुका है। भाई मेरे को फोन आया, मेरे को उसने कहा कि मैडम आपके RBL क्रेडिट कार्ड पे हम लोग जो है वो 8,000 रुपए का कैशबैक दे रहे हैं। अब मैं तो भाई ठहरी चंट चलाक औरत, मैंने कहा जब RBL खुद कहता है कि 1.5 लाख के, 2 लाख के, 4 लाख की शॉपिंग करो, तो भाई हम तुमको 3-4 हजार रुपए का कोई गिफ्ट भिजवा देंगे, तो तुम हमको बिना कुछ करे 8,000 रुपए कहाँ से दे रहे हो। लेकिन मुझे बड़ा मजा करने का मन था, मैंने कहा लाओ देखे जरा, मैंने कहा हाँ भैया बताओ जरा, तुरंत दे दो 8,000 रुपए। कहने लगा मैं सिर्फ इतना चेक कर रही थी, देखिए क्या बिना CVV के भी ये लोग पता लगा सकते हैं चीजों को। मुझे ये बात नहीं पता थी लेकिन मुझे पता चली। उसने मुझसे कहा कि मैडम
आप जो है वो मेरे को इन्फॉर्मेशन जरा अपनी कार्ड की आगे की बता दी। मैंने कहा आपके पास तो होगी ना, आप तो भाई आरबीएल से बोल रहे हो। कहते नहीं नहीं मैम कंफर्म कर दीजिए, तो आपका मुझे पता है कार्ड नंबर ऐसा 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 है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बता दिया मैंने, है ना। मैंने कहा ठीक है ये लो भैया। कह रहे हमें आपकी और कोई डिटेल नहीं चाहिए, ना हमको एक्सपायरी चाहिए ना हमको सीवीवी चाहिए। मैंने कहा अच्छा। बंदे ने सिर्फ कार्ड नंबर मुझसे पूछा था और मेरे को ओटीपी आया 22,210 रुपए का, और कहता है जल्दी से ये ओटीपी बता दीजिए ताकि आपका हम क्रेडिट कर सके 8,000 रुपए। मैंने कहा बेटा ये बताओ सब पैसे तुम ही ले लोगे तो हम क्या करेंगे, हैं? हमारा बिजली का बिल कौन जमा करेगा? तो कहता रुकिए मैं सीनियर से बात कराता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा नहीं सीनियर तो हम ही हैं और बात कराने की जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन ये हम थे। अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता जिसको लगता है कि हाँ हाँ कूपन है, उनके बच्चे बच्चे नहीं है, नहीं समझाने वाला कोई है, तो वो तो बर्बाद हो जाते, है ना। तो इस तरीके से जब आपको झांसे में फंसा के और आपको ठग लेते हैं तो ये कहता है विशिंग। अच्छा, तीसरा टर्म आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं टैब नैबिंग। अब ये क्या है भैया, टैब नैबिंग क्या है भाई? देखो ये वन ऑफ द लेटेस्ट फिशिंग टेक्नोलॉजी है। ये फायदा उठाता है टैब्ड ब्राउजिंग का। टैब्ड ब्राउजिंग मतलब जिसमें अलग अलग, आपके देखा होगा आपने बहुत सारे टैब खोल रखे होते हैं ना, अलग अलग टैब खोल रखे होते हैं। अभी मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। इसका यूज आपने देखा है ना, अपने कंप्यूटर वेबसाइट पे खोलेंगे तो कई सारे टैब खुले होते हैं। इसका यूज हो जाता है ये, और ये चुप्पे से धीमे से यूजर को उस अफेक्टेड साइट पे जो है भेज देता है। अभी आपने देखा होगा कभी कभी आप कुछ क्लिक करिए और आपको डाउनलोड यहाँ पे सपोज करिए करना है, नीचे लिखा रहेगा डाउनलोड नाउ, ठक 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 ठक, और आप गलती से उस पर क्लिक कर देंगे, आपको किसी ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा वो। तो ये वो वेबसाइट होगी इन्फेक्टेड, कभी कभी नहीं भी होती लेकिन होती है ज्यादातर, ठीक है। वहां आपको लेके जाएगा और अब वहां पे आपको लेके गया, आपको तो लग रहा है कि सही चीज हो रही है, लेकिन ये टेक्निक का जो यूज होता है इन रिवर्स टू मोस्ट फिशिंग टेक्निक, जैसे कि एज इट डायरेक्टली डिड नॉट टेक द यूजर टू द फ्रॉडलेंट साइट। डायरेक्टली नहीं लेके गया देखो फ्रॉड साइट पे, बट फिशर्स अपनी फेक पेज को एक किसी ओपन टैब पे लोड कर देते हैं और वहां से आपको इन्फेक्टेड साइट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो बेवकूफ बन रहा है वो डायरेक्टली नहीं बन रहा है, वो किसी सही अच्छी साइट के माध्यम से बन जा रहा है। ये होती है टैब नैपिंग। अच्छा, फिर चौथा एक टर्म होता है दोस्तों, वो होता है वेलिंग। क्या होता है वेलिंग? अब वेलिंग क्या है भाई? देखिए बहुत सारे ऐसे रीसेंट फिशिंग अटैक देखने को मिले हैं जो स्पेसिफिकली सीनियर एग्जीक्यूटिव को ही, सीनियर लोगों को ही या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ही टारगेट बनाते हैं, या हाई प्रोफाइल टारगेट बनाते हैं अमीर लोगों को, है ना, बिजनेसेस के अंदर। एंड जो टर्म है वेलिंग, वेलिंग, इसका जो टर्म का जो उत्पन्न हुआ, जो कॉइंड हुआ इन सारी काइंड ऑफ अटैक से ही इस टर्म को वेलिंग कहा, कि बड़ी मछली है ना ये, बड़े मछली को जो है देखा बड़ी मछली है मतलब बड़ा शिकार ढूंढेगी है, इस तरीके का। तो इसलिए ये सिर्फ हाई प्रोफाइल का मतलब, सीनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब बूढ़े लोग नहीं है, मतलब बड़े लोगों अमीर लोगों के लिए करता है। तो ये हो गई वेलिंग, ठीक है। पांचवी बात आती है रैंसमवेयर की। क्या आती है दोस्तों? रैंसमवेयर। ये आपने बहुत सुना होगा, है ना, क्वेश्चन में पूछा गया था इसको लेके। रैंसमवेयर जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा कंप्यूटर का ये हैक हो जाता है, और हैकर बदले में क्या मानता है? रैंसम, मतलब ज्यादा पैसा दे दो भाई, अगर डेटा चाहिए तो पूरा हमको इतना इतना पैसा चाहिए रे बाबा। अगर रैंसम नहीं दिया जाता तो डेटा या तो धमकी देते हैं कि हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया ये पेटिया वायरस, या एक ये सवाल आया था वोनाक्राई वायरस, ठीक है। अब मैंने जैसे एक आपको मालवेयर में बताया था, एक ऐसे होता है ये एडवेयर। क्या है भाई? एडवेयर। एडवेयर क्या है? ये है अनवांटेड सॉफ्टवेयर, ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आप चाहते नहीं, लेकिन ये डिजाइन करा गया है टू थ्रो एडवर्टीजमेंट अप योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे आने लगेंगे कुछ जो है एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे, विज्ञापन आने लगेंगे, है ना, मोस्ट ऑफन वेब ब्राउजर के सामने, और आप उस पर इधर उधर क्लिक कर देंगे तो आप गए, खतरे में आ गए, आपके मैलवेयर इंस्टॉल हो गया। फिर एक आता है, बहुत अच्छे अच्छे हैं समझते रहिएगा, फिर एक आता है एपीटी। एपीटी क्या है भैया मैडम? एपीटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसका यूज करा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक अटैक कैंपेन को, जिसमें एक टीम हो या कुछ एक बंदा हो, ये एक इलीगल, इलिसिट या लॉन्ग टर्म प्रेजेंस रखता है अपनी नेटवर्क पे,
ताकि वहां से हाईली सेंसिटिव डेटा निकाल सके, इसलिए इसको बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, मतलब लॉन्ग टर्म का थ्रेट है, खतरा है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक, इसमें क्या है, ये एक हैकिंग मेथड है, हैक करने का ऐसा तरीका है जिसमें यूज करा जाता है ट्रायल का या एरर का, किस लिए, पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, लॉगिंग क्रेडेंशियल को क्रैक करने के लिए, या इनक्रिप्टेड कीज के लिए। उसके अलावा अब आती है बात यहाँ पे क्लिक जैकिंग की। अब ये क्लिक जैकिंग क्या है भाई साहब, ठीक है, क्लिक जैकिंग क्या है, आओ दोस्तों समझते हैं क्लिक जैकिंग। देखिए क्लिक जैकिंग ऐसा अटैक है जो यहाँ पे ट्रिक करता है, धोखा दे देगा यूजर को इनटू क्लिकिंग अ वेबसाइट एलिमेंट, है ना, ऐसा आपको लगेगा लाओ 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 इस पे क्लिक कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे एलिमेंट पे, ऐसे आप चीजों पे क्लिक करोगे विच इज इनविजिबल और डिस्गाइज, या आपको बेवकूफ बना रहा होगा और ये लेके चला जाएगा दूसरे ऐसी इन्फेक्टेड जगह पे। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, बंदा चाहता नहीं है, देख नहीं पाता, लेकिन वो गलती से, कभी देखा आपने कुछ की आप क्लिक कर देते हैं अपने आप ही कुछ डाउनलोड होने लगता है, क्या कहते हैं लैपटॉप के अंदर, है ना। तो या तो आप एकदम से किसी ऐसे मैलिशियस वेब पेजेस पे पहुंच जाते हैं, तो और वहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप ये दे देंगे, या आप वो अपने आप निकाल लेगा, पैसा का ट्रांसफर हो जाएगा, परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन किस तरीके से भी हो सकता है, और आप जो है इसके अंदर फंस सकते हैं, क्लिक जैकिंग इसे बोलते हैं। फिर आई बात DDoS की। अरे भैया मैम DDoS क्या है, फुल फॉर्म है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस तो सेम है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लगा दिया। देखिए दोस्तों, ये ऐसा अटैक है मैलिशियस अटेम्प्ट का टू डिसरप्ट द नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ अ टारगेटेड सर्वर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें रुकावट बनता है नॉर्मल ट्रैफिकिंग, जो नॉर्मल लोग जा रहे हैं उसको, उसमें रुकावट बनता है ना, किसी भी सर्वर पे, सर्विस पे, नेटवर्क पे, कैसे, बाय ओवरवेलमिंग द टारगेट और इट्स सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद द फ्लड ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। देखिए एकदम भर देगा ऐसा कि जो भी है, जो साइट इतनी लोड हो जाएगी कि वो खुलेगी ही नहीं। उसके बाद एक आता है यहाँ पे हनी पॉट। क्या आता है भाई, हनी पॉट। अब ये क्या है, शहद से भरा हुआ मटका। हनी पॉट ये एक ऐसा नेटवर्क है, नेटवर्क अटैच सिस्टम है जिसे सेटअप किया जाता है एज अ डिकॉय टू, ताकि सामने वाले को लुभा सके, है ना, ल्योर कर सके साइबर अटैकर्स को, एंड डिटेक्ट कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके, स्टडी कर सके हैकिंग अटेम्प्ट को, कि किस तरीके से अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को पाने के लिए। ठीक है, अब जो ये काम है पूरा हनी पॉट का, ये इसलिए है ताकि दिखा सके, है ना, रिप्रेजेंट कर सके खुद को ऑन इंटरनेट, कि हम तो भैया, है ना, कि एज द फंक्शन ऑफ अ हनी पॉट इज टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ ऑन अ टारगेट एज अ पोटेंशियल टारगेट फॉर अटैकर्स, यूजुअली a server or a high value asset, and to gather information and notify defenders of any attempt to access the honeypot by unauthorized users। देखिए ये ऐसा मोटे मोटे शब्दों में समझिए, एक ऐसा नेटवर्क है जो कि नेटवर्क अटैच सिस्टम है, जिसे इस तरह से सेटअप किया जाता है ताकि जो है साइबर अटैकर्स को ये लुभा सके, टू ल्योर साइबर अटैकर्स एंड डिटेक्ट, डिफ्लेक्ट एंड स्टडी हैकिंग अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कि भाई किस तरीके से हम इस जो है पा सकते हैं जो है पूरा एक्सेस वगैरह इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का। तो ये पूरी कहानियां हैं। अच्छा, कहानी तो मैं जितना भी पढ़ती जाती हूँ, मैं यही देखती जाती हूँ, न जाने कितने टर्म्स है, न जाने कितनी सारी चीजें हैं, कि इंसान जो है कंफ्यूज रहे। ठीक है, इसलिए हनी पॉट रखा, इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है ना, वेरी अट्रैक्टिव, है ना, हनी फुल ऑफ पॉट, इस तरह से नाम जो है इसका रखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझिए, इसको अगर हम आम शब्दों में समझें तो ये हनी पॉट इज अ साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो यूज करता है मैन्युफैक्चर्ड अटैक टारगेट को, ताकि साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे क्या करें, इससे लुभे, है ना, तो टू ल्योर साइबर क्रिमिनल्स अवे फ्रॉम लेजिटिमेट टारगेट। तो सिंपल से समझो कि आपको दिखाता है साइबर सिस्टम को, साइबर क्रिमिनल्स को, कि देखो यही है, इसी पे करो अटैक, इसी पे करो, है ना, इसी पे करो, लेकिन इसलिए करो ताकि जो है, जो मेन चीज है वो छुपी रह सके, जो मेन टारगेट है उससे ये दूर रह सके। साथ में ये गैदर करता है इंटेलिजेंस को भी, कि भाई कौन सी आइडेंटिटी है, मेथड है, या मोटिवेशन है एडवर्सरीज के, ये सब भी ये पता लगा लेता है। खैर, उसके बाद बात आती है यहाँ पे मैलवेयर की। क्या है भैया मैलवेयर, क्या है, देखो मैलवेयर एक
इट इज अ शॉर्ट फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना, समझो मेलिशियस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेलवेयर। ये एक फाइल हो सकती है, कोड हो सकता है, टिपिकली ये डिलीवर किया जाता है ओवर नेटवर्क, जो इन्फेक्ट करता है, एक्सप्लोर करता है या चुरा लेता है, स्टील करता है या कंडक्ट करता है वर्चुअली किसी भी बिहेवियर को ऑन अटैकर एन अटैकर वांट, जो भी चाहता है अटैकर उस तरीके से फिर एक बार आपके आ गया लैपटॉप मोबाइल कहीं पे भी, तो उस तरीके से ही आपको फिर ये दर्शाएगा चीज़ों को जैसे अटैकर चाहता है। फिर एक टर्म आता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्मिशिंग, SMISHING। ठीक है, क्या है ये स्मिशिंग दोस्तों? ये कैसी फ्रॉड तरीका है टेक्स्ट वगैरह को भेजने का, ठीक है, जिससे ऐसा लगेगा कि हम एक रेप्यूटेड कंपनी से हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन उस सामने वाले को बता देंगे, जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर्स। तो ये तरीका होता है स्मिशिंग का। ये फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस purporting to be from reputable companies in order to induce individual to reveal personal information। इसीलिए आजकल देखिए कंपनीज कहती हैं कि भाई हम लोग कुछ आपका सीवीवी, पासवर्ड, कार्ड नंबर नहीं मांग रहे हैं, तो प्लीज 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 मत आप किसी हालत में किसी को दीजिए। ठीक है, चलिए स्मिशिंग हो गया। उसके बाद आती है यहाँ पे स्पीयर फिशिंग की। भाई स्पीयर फिशिंग क्या है, जरा ये भी बता दो। देखो स्पीयर फिशिंग का मतलब है कि ये एक फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, फ्रॉड तरीका है ईमेल्स भेजने का इस तरीके से फ्रॉम अ नोन ट्रस्टेड सेंडर। ऐसा होगा जाना माना एकदम नोन ट्रस्टेड सेंडर है, ताकि क्या हो, टू इंड्यूस टारगेट इंडिविजुअल्स टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ आपकी जो प्राइवेट, जो सिक्योर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप बता दोगे। और वही सेम तरीका है स्पीयर फिशिंग का भी। ये ईमेल्स इस तरह से बन के भेजेंगे, आपको ऐसा ईमेल आएगा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको बोला, ऐसा लग रहा है कि अरे भैया पासवर्ड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, लो भैया लो, हम बर्बाद हो जाते 2 मिनट में, है ना। तो ये इस तरीके से होता है कि आपको एकदम ऐसा बन के कि मैं तो बिल्कुल स्वच्छ हूँ, साफ हूँ, है ना, ट्रस्टेड सेंडर हूँ, और आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। फिर आई बात यहाँ पे जीरो डे के बारे में। जीरो डे क्या होता है भैया? ये एक ब्रॉड टर्म है जो दिखाता है रिसेंटली डिस्कवर्ड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को, जो हैकर यूज करते हैं सिस्टम्स को अटैक करने में। अब ये जो जीरो डे का मतलब है ना भैया, ये रिफर करता है इस फैक्ट से कि जो इसका डेवलपर है, जिसने इसको बनाया है, जो इसका वेंडर है जिसने इसको चालू करा है ना, बनाया है, हैज ओनली जस्ट लर्नड ऑफ अ फ्लॉ। इसका मतलब 0 days टू फिक्स इट, है ना। जस्ट लर्नड ऑफ अ फ्लॉ। अभी समझो जिसको इसने बनाया है, अब फ्लॉ का मतलब क्या होता है मैडम, है ना, बेदाग, बिल्कुल फ्लॉलेस। ठीक है, फ्लॉ का मतलब यही तो होता है भैया, है ना। अभी एकदम मिस्टेक इन समथिंग दैट मेक्स इट नॉट गुड इनफ और मीन्स इट डज नॉट फंक्शन एज इट शुड, है ना। जिस तरह से ये काम करवाना चाहता था उस तरह से काम नहीं करवा पाया। तो अभी समझो, द टर्म जीरो डे रिफर्स टू द फैक्ट दैट वेंडर और डेवलपर हैज ओनली जस्ट लर्नड ऑफ अ फ्लॉ। अभी जो चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है ना, विच मीन्स दे हैव 0 days टू फिक्स इट। ठीक है, चलिए खैर, चलो अब इसके पास समय नहीं है, हो जाएगा काम। ओके, अब बात आती है यहाँ पे स्पूफिंग की। किस चीज की बात आती है? स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है भाई? स्पूफिंग तो अभी आप समझ रहे होंगे। स्पूफिंग का अटैक समझ लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक इंसान या प्रोग्राम पूरी तरह से आपको दिखा देगा, मतलब बिल्कुल बेवकूफ बना देगा एज अनदर बाय फॉल्सिफाइंग डेटा, है ना। डेटा ही पूरा ऐसा दिखाएगा कुछ अलग चल रहा है, और इस चीज से मतलब कुछ और बन के कुछ और समझा के आपको समझा देगा और आपसे लीगल और या कोई फायदा उठा लेगा। पर्पस इसका ये है यूजुअली प्रोग्राम्स को फूल करना, सिस्टम्स को बेवकूफ बनाना, यूजर्स को बनाना, ताकि ये अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दे दे, जैसे कि यूजर नेम दे दें, पासवर्ड दे दें ना, ये सब दे दें अटैकर को। तो ये है स्पूफिंग, जो कि आप बहुत सुनते होंगे। अच्छा, एक टर्म और आपने बहुत सुना होगा, वो कहलाता है ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज क्या है दोस्तों? ज़ॉम्बी एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो कंप्यूटर समझ लो एक तरीके से हैक हो चुका है ना। कंप्यूटर वायरस उसके अंदर पड़ा है, ट्रोजन वायरस पड़ा है, या अटैकर या हैकर उसको बिल्कुल अपने जो है उसमें लिए हुए है, अपने कब्जे में लिए हुए है ना। तो ऐसा कंप्यूटर यूज करा जा सकता है किसी भी मैलिशियस टास्क को, कोई गलत काम करने, वो कहीं पे भी बंदा बैठा है उस कंप्यूटर के माध्यम से कोई गलत काम कर सकता है। ठीक है, बॉटनेट्स
जो होते हैं बॉट, आपने देखा है ना अपने आप काम कर लेगा, तो जब बॉट जो है ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स के, ये इनका ऑफन यूज़ करते हैं ईमेल्स, ऐसे स्पैम वाली ईमेल को फैलाने में, या आपका जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं इन सबको जो है लॉन्च करने में। और ज़्यादातर जो ज़ॉम्बी कंप्यूटर के ओनर होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता भाई कि मेरा कंप्यूटर ज़ॉम्बी है। क्यों? क्योंकि ओनर बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं है, कंप्यूटर अपने आप ही काम करते रहते हैं, ज़ॉम्बी बने हुए हैं अपने आप, जो उनका अटैकर करवा रहा है वो चुपचाप कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, एक जो ऐसे मैंने बॉटनेट की बात बताई, तो आइए बॉटनेट को अलग से भी समझा दूं। अभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे अपने आप बॉट्स आपको मैसेजेस करने लगते हैं। आजकल तो बॉट का बड़ा ज़माना है। किसी भी वेबसाइट पे जाइए आप, चाहे इंडियन रेलवेज पे जाइए, हाय लिख के भेजिए तो उधर से आता है ना, हाय दिस इज रिया और ये फलाना ढिमकाना, तो ये बॉट ही होती है। लेकिन अब इसका यूज़ कैसे इलीगल तरीके से हो रहा है, यहाँ समझिए। बॉटनेट क्या है पहले ये समझिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे दिया, आपको समझ में तो आ गया होगा। लेकिन बॉटनेट है क्या एक्चुअली में? ये एक कलेक्शन है इंटरनेट कनेक्टेड प्रोग्राम का, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सिमिलर प्रोग्राम से, ताकि जो भी काम कराना है, जो भी टास्क कराना है, वो करवा सके। अब कभी कभी ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर भाई हैक हो चुका है, कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर है, जिसकी सिक्योरिटी जो है नहीं है, है ना, ब्रीच हो चुकी है, और किसी थर्ड पार्टी कोई है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हर एक जो कॉम्प्रोमाइज डिवाइस है, जैसे कि अब हो गया वो बॉट, वहां पे एक बॉट क्रिएट करते हैं। जब कंप्यूटर किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके अंदर आता है, मैलवेयर वगैरह इंस्टॉल होता है, तो ये बॉट के माध्यम से इधर उधर इधर उधर और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जगहों पे ये मैलवेयर फैलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे एक और फार्मिंग की। अब फार्मिंग ये FAR वाली नहीं है, ये है फार्मिंग। ठीक है। फार्मिंग एक ऐसा अटैक है टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू डिफरेंट फेक वेबसाइट, जहां पे किसी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन फिर वहां पे चुरा ली जाती है। जैसे इंफॉर्मेशन, हमें कहीं किसी वेबसाइट पे जाना था, हमें किसी और वेबसाइट पे उसने भेज दिया, और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल ली, फार्मिंग। अब फिर बात आती है यहाँ पे ड्राइव बाय, याद रखिएगा हर चीज को यहाँ थोड़ा सा। ड्राइव बाय ये क्या है? ड्राइव बाय ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटीज अटैक है अगेंस्ट स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, मतलब जब मौका पाके आपकी कमजोरी का, आपके सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है किसी हैकर या अटैकर के द्वारा, तो कहते हैं ड्राइव बाय। उसके बाद है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक, तो अभी ये क्या है? ये एक ऐसा अटैक है जहां पे मिडिल मैन अपने आप को दिखाता है, इंपर्सोनेट करता है ईच एंड पॉइंट को, एंड इज दस एबल टू मैनिपुलेट बोथ विक्टिम्स। ठीक है ना, दोनों ही को बेवकूफ बना देगा इस तरीके से। अच्छा, ऐसा दिखाएगा ना कि हम ही हैं, हमारे तक, जैसे समझ लो कि बंदा कहे कि बस इससे कहे कि यहीं तक तुम्हें आना था, और इससे कहे कि यहीं तक तुम्हें आना था, लेकिन इन दोनों को जाना यहाँ यहाँ तक था, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखा के कि मैं ये एंड पॉइंट हूँ, इन दोनों का फायदा उठा लिया, है ना, ऐसे समझ लीजिए, मैन इन द मिडिल अटैक। फिर आखिरी में बात करते हैं स्पैम, जिससे आप और हम दोनों ही बहुत रूबरू हैं। इसमें बहुत भारी मात्रा में ईमेल्स को भेजा जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, अनलॉफुल तरीके से। कभी कभी अनलॉफुल होता है कुछ जुरिस्डिक्शन में, और वाइल एंटी स्पैम लॉज ये रिलेटिवली नए हैं, है ना, लिमिट्स करते हैं ऑन अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैव एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम, है ना, देखने को मिलता है। चलिए, ये है स्पैम, हमने बात करी इसके बारे में। अब इसी के अंदर हम साइबर वॉरफेयर और साइबर टेरर को करते हैं दोस्तों। देखिए, हम सोच रहे हैं कि इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लें, बिकॉज काफ़ी डिटेल्स मैंने इसको बताया है, काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर्स हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। सेकंड पार्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।